ओरिजिनल चेक रहा, जिसमें दिख रहा है कैमरे में, क्यों दिखाया जा रहा है, साइना के नाम से है और 20,000 रुपीज़ का चेक है और डेट आज डला हुआ है। ठीक है, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आ रहा है खड़ा बताया। उम्मीदों से बनेगा, हौसले से होड़ा, उलझनों को अब खुद को भी पहचान। उम्मीदों से हर राह बने हैं, हौसलों से ऐसा पढ़ने पर एक ही शिक्षा ही है कि ऐसा हथियार है जिससे हम सफलता पा सकते हैं, और कोई दूसरा कोई ये नहीं है कि मसीह साहब आपके गांव में ही यहाँ से दिल्ली से पढ़ाई करके यहाँ आकर गांव में आपके बीच में आकर पढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। जबकि हम लोग को ये पढ़ाने के क्षेत्र में बच्चियों को, खास करके बच्ची को पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। हम अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए कई बार सर लोगों के पूछे, बोले कि सर आके पढ़ा दीजिए। अब वो लोग टाइम नहीं दे पा रहे थे, उन लोग के पास भी बिजी थे। अभी आए तो अच्छा हो रहा गया कि बच्ची सब अच्छा पढ़ रही है, गांव समाज में सब बच्चा सब अच्छा पढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, सबको ऐसा हिम्मत नहीं है कि ऐसा करने का। ठीक है, इसे अब वो गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर सोचते कि अच्छी शिक्षा की तरफ हम जाएं, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में खासकर पैसों कमी है, तो अच्छे संस्थान में बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक छोटा मोटा कोचिंग का होता है जहां पर गाइडलाइंस दी जाती है। और फक्र और हौसला इस बात से और बढ़ जाता है कि जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जब क्विज में जीतकर और उसको 20,000 रुपए की राशि जब लेकर धनपुरा के सरजमीन पर आता है, तो अगर देखा जाए तो उस पैसों की बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है, कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल खूब फरमाते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दवर पैदा। मैं एक शेर से अर्ज करता हूँ आज की गुफ्तगू को, कि खुद ही को कर बुलंद इतना के तकदीर से पहले, कि खुद ही को कर बुलंद इतना के तकदीर से पहले, कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है, कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल खूब फरमाते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदवर पैदा, कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदवर पैदा। तो आज बखूबी सबको मालूम है कि हमारे अल-फलाह एकेडमी और इंटेलिजेंट एचडी पॉइंट कोचिंग के छात्रा साहिना परवीन, जो पिछले वर्ष सितंबर के महीने में जो है वो बिहार ओलंपिक यानी बिहार सरकार के द्वारा जो है एक कंपटीशन जो है क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जाता था, किया गया था, जिसमें जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग जिलों अपने राज्य के अलग अलग जिलों में जो है इस ओलंपियाड का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे छात्र जो है हजारों की संख्या में छात्र भाग लिए थे, पार्टिसिपेट हुए थे। उनमें से जो है इंग्लिश विषय, अंग्रेजी विषय में जो है जिले में टॉपर में आई थी मिस साहिना। तो साहिना के लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत करें इसका। और बताता चलूं कि पिछली बार जो क्विज में वो कंपटीशन में टॉप रैंक में आई थी, तो वो पुरस्कार जो राशि सरकार के द्वारा जो उनका प्रोत्साहन करवाना था, वो पैसा जो है आज उनको प्रोत्साहित किशनगंज जिला में जो है किया गया है। इसलिए आज हम लोग के अल-फलाह एकेडमी और आईएसपी के प्रांगण में उनके हौसला अफजाई के लिए उनको स्वागत और कांग्रेचुलेशन बधाइयाँ देने के लिए सभी बच्चे हाजिर हुए, और उनके गार्जियन भी आए, और हमारा अवधेश शर्मा भाई साहब भी आए, और दीगर बच्चे सभी जो है आकर बच्चों का हौसला अफजाई किया। तो ये बात है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती,
और मैंने एक शेर लिखा था कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बेकार है, कुछ कर नहीं सकता, कि जो लोग ये कहते हैं वो बेकार है, कुछ कर नहीं सकता, फितरते इंसान है, चुप रह नहीं सकता, कि जब सभी मखलूक का राज़िक है अल्लाह, कि जब सभी मखलूक का राज़िक है अल्लाह, तो ऐसे लोगों के बोलने से कुछ हो नहीं सकता, कैसे लोगों के बोलने से कुछ हो नहीं सकता। ये बात इसलिए होता है कि जब हमारे समाज की बेटियां या बेटे जब पढ़ते हैं, जब वो गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा की तरफ हम जाएं, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में खासकर पैसों कमी है, तो अच्छे संस्थान में बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा मोटा कोचिंग का होता है जहां पर गाइडलाइंस दी जाती है। और फक्र और हौसला इस बात से और बढ़ जाता है कि जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जब क्विज में जीतकर और उसको 20,000 रुपए की राशि जब लेकर धनपुरा के सरजमीन पर आता है, तो अगर देखा जाए तो उस पैसों की मात्रा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्रोत्साहित किया गया तो अरबों रुपया खरबों रुपया है, जो चाहकर भी उतना पैसा किसी को मिल सकता है। तो ये जो है हमारे बच्चों के लिए, जो दुनिया बच्चे हैं उनके इंस्पिरेशन है कि जब भी हम लोग की बेटियां जब पढ़ने जाती है तो अक्सर जो है लोग ताना करते हैं कि बेटियां पढ़कर क्या कर लेती है, उनके पास क्वालिटी क्या होती है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास जुनून और एक्टिविटी और क्यूरियोसिटी है, आपको वाकई में पैशनेटली है, तो ध्यान रखिए कि वाकई आप जो है वो जगह पहुंचेगा। और बड़ा बात यह है कि जब मैं धनपुरा के सरजमीन पर आया था तो एक बात हमें पता चला था कि यहाँ पर जो है खासकर बेटों के साथ बेटियों को भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो है इस पर काम किया कि चले भाई कम से कम बच्चों को जो है इंग्लिश पर पकड़ हो, उसको जो है इंग्लिश के क्वेश्चन समझ में आए, वो लिख सके। और साथ ही जो है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम था, तो मैं मैथमेटिक्स को जो है बच्चों को सॉल्व करवाने के लिए बच्चों को ट्रिक्स देना, टेक्निक्स देना, उनको जो है इजी वे में बताना, वो काम किया। तो आज उनका फल ये मिल रहा है कि हमारे कोचिंग का 2 से 2.5 साल हो रहा है। और चलिए माशाल्लाह कम से कम बिहार लेवल से, बिहार के क्विज लेवल से आज किशनगंज जिले में अगर इंग्लिश में टॉप। एक टेम्पो ड्राइवर का बेटा है, वह खेला अच्छा किया तो उसका पूरा दुनिया में नाम हो गया, इंडिया के पूरा दुनिया में नाम हो गया। तो इसी तरह गरीबी कोई श्राप नहीं है, गरीबी को शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि सबको दूर किया जा सकता है। हम जितना पढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लड़का पीछे होते जा रहे हैं, लड़की आगे बढ़ते जा रही है। तो क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रही है। तो मेहनत ही मतलब हमको मुकाम तक पहुंचाएगा। सपना हमें हमेशा ऊंचा देखना चाहिए इंसान को। जरूरी नहीं कि सब सपना पूरा हो, मगर सपने देखने से ही हमारे बल मिलते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। आज हम 1 मंजिला पर चढ़े तो कल 2 मंजिले पर चढ़ेंगे। आज हम फूस के घर में हैं तो कल पक्का घर बनाए।